ग्रंथ जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे। जिस समय देव प्रतिमाओं पर निरसंग हथौड़े चलते थे। ये स्थिति हो गई। भक्तजनों, इसके 4 पुत्र हैं, सबसे छोटे हैं प्रहलाद। पुत्रों से कह रखा है, विष्णु ने तेरे चाचा को मारा है, विष्णु शत्रु है, हम लोगों को विष्णु से बदला लेना है। कमर में बच्चों की तलवार खुशवा रखी, कोई राम नाम ना लेता मिलने पावे, कोई धर्म का कार्य करता न मिलने पावे। जिसे ज्यादा माला जपने की आदत पड़ चुकी है, बिना माला जपे चैन नहीं हो, मेरे नाम की माला कसकर जपे। जिसे बिना हमन किए चैन नहीं हो, मेरे नाम की आहुति छोड़े। भक्तजनों, प्रहलाद जी एक दिन एक गली से जाके निकले, कुम्हारिन का घर था और आवाज जलने लगा। तो कुम्हारिन को याद आया, अरे इसमें तो बिल्ली के बच्चे रह गए हैं। फूट फूट के रोने लगी कि बिल्ली के बच्चों का क्या होगा, जीव हत्या का पाप लग जाएगा, क्योंकि आवत तो जल रहा है। प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगी, बोलिया प्रभु बिल्ली के बच्चों को बचा लेना, बिल्ली के बच्चों को बचा लेना, नहीं जीव हत्या का पाप लगेगा। मन में भय है कहीं हिरण्याकश्यप के पहरेदार या हिरण्याकश्यप ना सुन ले। तो धीरे धीरे प्रभु को याद कर रही है और प्रभु का नाम लेते लेते बुढ़िया प्रभु के नाम में इतना डूब गई, जोर जोर से बोलने लगी, आपदा मत हरितारम दातारम सर्व संपदा की आपत्तियों का हनन करने वाले हैं प्रभु। अपने भक्तों को सभी प्रकार का आनंद देने वाले हो प्रभु। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। और तब तक ये आवाज प्रहलाद के कान में पड़ गई। प्रहलाद ने कहा, ये दुष्टा कौन है जो मेरे शत्रु का नाम ले रही है? म्यान से निकाली तलवार, बुढ़िया के पास आए, बुढ़िया से बोले, दुष्टा क्या तुझे पता नहीं है जिसका तू नाम ले रही है ये मेरा शत्रु है, इसने मेरे चाचा को मारा है, ये मेरा बैरी है, इससे अपने चाचा का मुझे बदला लेना है। आज तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी, आज तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। बुढ़िया ने कहा, प्रहलाद पहले मेरी बात सुन लेना, इसके बाद जो जी चाहे सो करना। बोल, अंतिम इच्छा क्या बोलना चाहती है? बुढ़िया ने कहा, बेटा जिसे तू शत्रु समझ रहा वो शत्रु नहीं, वही तो सबका जीवन प्रदाता है। उसी की कृपा से तू बोल रहा है, उसी की कृपा से तू चल रहा है, उसी की कृपा से तू समझ रहा है। वही चला रहा, वही तुझे दिख, उसी की कृपा से तू देख रहा है, उसी की कृपा से तू समझ रहा है, उसी की कृपा से मानव जीवन मिला है। बेटा, तेरा पिता राज मदनी मदान दुराचारी आतताई दुरात्मा है, पापी है, और जिसे तू शत्रु समझ रहा वही तो सबका जीवन दाता है, वही तो सबका पुत्रवत पालन करते हैं। बेटा, मानव जीवन पा के जो प्राणी उनका भजन नहीं करता है, धिक तम नरम पशु समम वही भाद रूप धिकारा गया है। बिना पूंछ के पशु के समान पृथ्वी मैया के लिए भार रूप में है, अपनी मैया को मात्र प्रसव पीड़ा देने के लिए आया, उसका आना निष्फल है, वे व्यर्थ है।
और बेटा ये अग्नि देख रहे हो, ये आवा जल रहा है, हाँ जल रहा है, इसमें धोखे से बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, इसलिए मैं अपने राम को बुला रही हूं। जलती हुई बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है अगर उसकी कृपा हो जाए। प्रहलाद ने कहा क्या बोल रही बुढ़िया, इस जलती हुई अग्नि से कोई नहीं बचा पाएगा बिल्ली के बच्चों को। कहा बेटा मेरे राम में शक्ति है, वो जलती हुई अग्नि से भी बिल्ली के बच्चों को सुरक्षित बचा सकता है। अब प्रहलाद चौंके, भाई जब गर्भ में थे तभी नारद जी ज्ञान दे चुके हैं, प्रकट होना है, बच्चा सब गर्भ से ही सीख के आता है। नारद जी ज्ञान दे चुके हैं। भक्तजनों प्रहलाद ने बुढ़िया का हाथ पकड़ा, एक कोठरी में जाकर के बंद कर दिया, ऊपर से कुंडी लगा दी और कहा बुढ़िया मैं प्रातः आऊंगा जब आवा शीतल हो जाएगा। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित निकलेंगे तो जिस प्रकार से तू राम नाम की दीवानी है, मैं भी राम नाम का दीवाना हो जाऊंगा। और अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं निकले तो तेरा सिर धड़ से अलग कर जाऊंगा। इतना कह के प्रहलाद जी चले आए। अब सारी रात बुढ़िया को नींद नहीं आई, पर वो ऐसे बचाते ना बचाते, लेकिन अब बचाना पड़ेगा, अब बचाना पड़ेगा। क्यों? मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं, आपके नाम की चिंता है। आपका नाम समाप्त हो जाएगा, मैंने आपके नाम की बाजी लगा रखी प्रभु, इसलिए आपको अब बचाना पड़ेगा। पूरी रात बुढ़िया प्रभु को बुलाती रही। प्रातः हुआ, प्रहलाद आए, दरवाजा खोला, बुढ़िया आवाज पर चलो आओ कि खोलो। बुढ़िया ने कहा प्रभु यदि अभी तक आपने मेरी आवाज नहीं सुन पाई है, अन्य भक्तों के संकटों को दूर करने में लगे रहे हो, तो कृपा करके तो सुन लेना, बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। प्रहलाद ने कहा बुढ़िया आवा खोलो। एक एक करके पात्रों को निकाल निकाल के रखने लगी। पात्रों को निकाल निकाल के बुढ़िया रखने लगी। जैसे जैसे आगे से पात्र कम हो रहे हैं, बुढ़िया का धैर्य हो रहा, क्या प्रभु मेरी आवाज नहीं सुनी, पुकार नहीं सुनी। और जैसे ही सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जैसे ही आज बुढ़िया ने बीच का पात्र हटाया, सो प्रहलाद जी के देखते देखते म्याऊ म्याऊ का शब्द करते हुए बिल्ली के बच्चे उछल करके खड़े हुए। और जैसे ही ये दृश्य प्रहलाद ने देखा तो प्रहलाद दौड़े और बुढ़िया के चरणों से लिपट गए। भक्तजनों, बुढ़िया के चरणों में सिर झुकाया। भक्तजनों, बुढ़िया को गुरु बनाया, तू ही मेरी गुरु, में तो मार्ग भ्रमित हो चुका था, सतनारी की प्राप्ति कराई है। आज बुढ़िया के चरणों में प्रणाम किया। और जब बुढ़िया की हाथ से निकले तो प्रहलाद जी बस एक नाम बोल रहे हैं, हाँ, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और वाणी से बोल रहे हैं। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम 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 राम
राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम सीता अब हिरण्यकश्यप को जानकारी हुई, पुत्र को समझाया, लगता है किसी के बहकावे में आ गया है, गुरु जी के यहाँ जाएगा विद्यालय में, हमारे हिसाब से गुरु जी पढ़ाएंगे तो हमारे हिसाब से चलने लगेगा, ये जो शत्रु का नाम जप कर रहा है भूल जाएगा, विस्मरण हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप के विद्यालय में जो पढ़ाने वाले थे संत और अमर, ये शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। बुलाया, जी महाराज मेरे पुत्र को किसी ने बहकावे में डाल दिया है, शत्रु के नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, इस प्रकार से इसे सिखाओ पढ़ाओ कि शत्रु का नाम छोड़ दे, हमारे हिसाब से चलने लगे। ठीक है महाराज, भेजिए। जाने लगे। पहला अपने आचरणों से, अपने नियम से, अपने स्वभाव से इतना प्रभावित कर दिया गुरु जी को कि विद्यालय के मॉनिटर बन गए। गुरु जी को कहना पड़ा, विद्यार्थियों जिस दिन मुझे आने में विलंब हो जाए सारे विद्यार्थी और प्रहलाद की बात मानेंगे। ठीक है गुरु जी। और एक दिन वो आया, गुरु जी को आने में विलंब, प्रहलाद जी आ चुके हैं। गुरु जी की कई बात सबको याद है, हाँ याद है। और जब आप लोग जाते थे तो क्या लेके जाते थे? मुठियादार पार्टी और यही तो लेके जाते थे। सब लाए हैं मुठियादार पार्टी और खड़िया। प्रहलाद बोले, गुरु जी मुठिया को छुड़ा के पढ़ाते हैं, लेकिन आज मेरी पढ़ाई में मुठिया को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है भैया, नहीं छोड़ेंगे। कहा लिखाओ, मुठिया से लिखाओ। प्रहलाद जी बोलने लगे और सारे विद्यार्थी लिखने लगे। कहा सुनो, श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम
लिखवा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तब तक गुरु जी का आगमन हो गया। गुरु जी ने जैसे ही प्रहलाद को स्पर्श किया सो भैया गुरु जी भी शुरू हो गए। पहरेदार आगे आए, वो भी शुरू हो गए। अंत में हिरण्यकशिपु आया स्वयं। देखिए न पहरेदार, अभी तक न प्रहलाद आया न पहरेदार आए, जानकारी के लिए भेजा था, स्वयं आया। इसने गुरु जी का हाथ पकड़ा। ये क्या, ये नहीं शुरू हुआ, ये दुष्ट है, पापी है, दुराचारी है। गुरु जी डर गए। महाराज क्षमा करना, शादी कर दो, तुम्हारे पुत्र प्रहलाद की आज थोड़ा आने में विलंब हो गया। जब मैं आया तो बच्चों के साथ झूम झूम के नाच रहा था, राम नाम गा रहा था। मैंने रोकने का सतत प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैंने प्रहलाद को छुआ, पता नहीं हमें क्या हो गया, स्वयं का ज्ञान नहीं रहा। मैं भी नाचने लगा, गाने लगा। महाराज क्षमा करिए। प्रहलाद को पकड़ा, दरबार में लेकर के उपस्थित हुआ और पहले सोचा कि शायद बच्चों के बहकावे में आ गया हो। बेटा गुरुजी ने क्या पढ़ाया, क्योंकि गुरुजी ने हमारे हिसाब से पढ़ाया होगा। बेटा गुरुजी ने क्या पढ़ाया? पिताजी सुनाए जो मैंने विद्यालय में पढ़ा है। हाँ सुनाओ। कहा सुनो पिताजी। पहले तो कह रहे सुनाया। कहा पिताजी पहले समझाओ कि का करूं का भूला है मानो, और खाली हाथों जाना है। का गर्भ न कर इस जीवन का, घाघर का कौन ठिकाना है। चंचल माया में पड़कर ये जीव छल छंद मचाया करता है, और जा जाने के करता मनमानी। आपकी तरह पिताजी और झूठे झगड़े खाने हैं, झूठे झगड़ा खाना है। टाल नहीं टल सकती है, ठगों के चक्कर में पड़कर। और पिताजी डांट पड़ेगी जब यम की, ढूंढे नहीं ठिकाना है। ढूंढे नहीं ठिकाना है। जब डांट पड़ेगी जब यम की, तो अंत में फिर गाए और पांचे तत्व का अलग अलग फंसा हुआ एक पंछी। ताके बाद ताल नहीं तो धरती है। ठगों के चक्कर में पड़कर जब डांट पड़ेगी, जब यम की ढूंढे नहीं ठिकाना है। इसके बाद तातन का कौन भरोसा है। हाँ, तातन का कौनो भरोसा है। था थम जाए करो श्वास की, तातम भरता था धन की, नाने के न जाय खजाना है। सुबह पड़ा रह जाएगा। पांच तत्व का अलग अलग फंसा हुआ इकला पंछी। ये जीव रूपी पक्षी माया रूपी जाल में फंसा है, और जब फंसा है तो काफी बसे हुआ भाव भक्ति बिना। और जब भक्ति नहीं होगी तो मामल मल के पक्षी ताना है। या यार हीरा नाम यही, और लाला के घर धन जाना है। वक्त तो पैसा साधु कहे, हाँ हरि के गुण को गाना है। छत्री बनकर आए थे, त्राता त्रिशूल धारी। लेकिन पिताजी
प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, ज्ञानी बनकर जाना है, ज्ञानी बनकर जाना है। और कहा पिताजी और सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है पिताजी, और 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसके घट में उतर जाती है उसका भोज मेरा पार हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यमया साख्यमया। 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसके घर में उतर जाती भाव से बेड़ा पार हो जाता है। प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी ने इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया है, जो 18,000 महामंत्र स्वरूप श्लोक है, 80% बाबा ने ट्रांसलेशन किया है। हाँ, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना सरलीकरण किया है प्रभु के चरित्र को कि आज छोटे छोटे बच्चे भी अखंड रामचरित मानस का पाठ सहज रूप से कर लेते, घर घर में पहुंचा दिया है? सभी भक्त बोलेंगे, बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। मंत्र नहीं महामंत्र स्वरूप चौपाइयां हैं। चौ माने 4, पाई माने प्राप्त होती हैं। जो चौपाई सुनता या पढ़ता है, यही चौपाई का अर्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। बाबा लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी धरी अमा, चौथी भगति मम गुण कर ही कपड़ी तैगा। जब संतों की सेवा होगी, जब संत दर्शन पाठ कट रही, संत सेवा जब होगी, सत्संग होगा, तो फिर प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। संत ही तो भगवान से मिलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भक्तजनों, भगवान की कथा से प्रेम ये दूसरी भक्ति है। गुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण, हाँ, गुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण, और जो मंत्र मिला है विश्वास के साथ उस मंत्र का जप, इस मंत्र के द्वारा हमारा बिना पार होगा। अगर गुरु जी से कुछ छुपाओगे भैया तो घाटे में रहोगे। हाँ हाँ, भाई डॉक्टर के पास जाओ और आधी बात बताओ आधी ना बताओ, है तो कैसे कल्याण होगा, फिर इलाज पूर्ण कैसे हो पाएगा? है एक बार भूपति मन माही, भीखलानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरंत वही पाला, और चरण लाग करी विनय विसारा, और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तब पूरा विचार हुआ, जब पूरी बात बताई, का बेटा धनो धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ जग करावा। अगर डॉक्टर के पास जाओ आधी बात बताओ आधी ना बताओ तो पूर्ण इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु जी से हाँ मत छुपाओ, पूरी बात बताओ। तो भक्तजनों, गुरुपद पंकज सेवा, और चौथी जो बार बार गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन, ये चौथी भक्ति है।
और पांचवी मंत्र जाप होत्रन विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। पहली बात तो जो गुरु जी ने मंत्र दिया उस मंत्र का पूर्ण विश्वास के साथ जप। और ये जो भागवत जी में श्लोक है ये मंत्र नहीं महामंत्र स्वरूप है। एक श्लोक आधा श्लोक का एक शब्द भी जिसके काम में पड़ जाता है जन्म कोटि कृतं पापम नाश्यति नात्र संशया। जो बार बार बोले जाते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। भक्तजनों और छठी खटदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन परमा। जब सत्संग करोगे और कथाएं सुनोगे गुरु जी की सेवा भी करोगे मंत्र जप भी करोगे तो फिर जो दुनिया के फालतू के काम है उनसे छुटकारा मिल जाएगा। हाँ संसार के प्रपंच से तो जिता मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता साधो सबो में जग देखा मोते अधिक संत करि देखा। सिया राम में सब जगह जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अगर कहीं संत मिल जाए संत भगवान का दर्शन हो जाए तो हमसे भी बढ़कर के संत भगवान का स्वागत सत्कार करना चाहिए। आठों जथा लाभ संतोषा सपने मुनि देखियो परिदोषा। जितना प्रभु ने दिया है पूर्णतया उतने में संतुष्ट रहिए। जो भी दिया है खूब दिया है। क्यों? जीवन समाप्त हो जाता है इच्छाओं का अंत नहीं होता है। सबसे बड़ा दरिद्री सबसे बड़ा निर्धनी कौन है? जिसके मन में ये है कि इतना और मिल जाए। हाँ इतना और मिल जाए उससे ज्यादा कोई दरिद्री निर्धनी हो ही नहीं सकता है। वो भले हाँ भक्तजनों और सबसे बड़ा धनवान कौन है? जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समा। जितना प्रभु ने दिया है खूब दिया है क्या चाहिए? मानव जीवन मिल गया हमें क्या है? स्वप्न में भी किसी के दोषों को नहीं देखना। नवी राजा अमरीश की तरह सब का त्याग भगवान के मंदिर में सुबह से संध्या तक सावक बना कृष्ण पदारविंद। कुछ करने नहीं राज्य प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। तो जानते प्रभु ने क्या किया? ये तो दिन रात मेरी सेवा में लगा है। और ये राजा है प्रजा का क्या होगा? अगर किसी राजा की नीयत खराब हो गई तो वो तो आक्रमण कर देगा। वो तो राजा अमरीश के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। तो प्रभु ने तुरंत कहा सुदर्शन जो आज्ञा प्रभु का सुदर्शन जाओ राजा अमरीश की तुम्हें पुत्र की तरह
अम्बरीश की और अम्बरीश के राज्य की रखवाली करनी है। जो आज्ञा हो। तो फिर भगवान के चरणों में जो समर्पित हो जाता है, फिर करे ही सदा के रखवाली जी की बालक राखे महतारी है। इन्हें 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसकी घट में उतर जाती, बहुत चिमेड़ा पार हो जाता, आग बगोला हो गया। प्रहलाद को धाम से नीचे फेंक दिया और जानते क्या बोला? मेरे चंदन से बने ये बबूल का वृक्ष कहां से उत्पन्न हो गया? चंदन का वृक्ष कौन है? प्रहलाद अपने को बोल रहा चंदन का वृक्ष, ये बबूल का वृक्ष कहां से हो गया? और ये मेरा पुत्र नहीं, ये मेरा नाम रोशन करने वाला नहीं, ये मेरे कुल को कलंकित करने वाला उत्पन्न हुआ है। जल्लाद उपस्थित हो। महाराज आज्ञा कहा जाओ, विष्णु से पहले इससे हम निपटेंगे। पहले जाओ, इसको ले जाओ, पर्वत के ऊपर वाली चोटी से फेंक दो, जाके जाओ, इसको समाप्त कर दिया जाए। जल्लादों ने कहा ठीक है महाराज। पकड़ा प्रहलाद को, पर्वत की ऊपर वाली चोटी पर ले गए। प्रहलाद नाम छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे, जीव लीला समाप्त हो जाएगी। प्रहलाद मुस्कुराए और बोले पागलों जैसी बातें करते हो हैं? जाको राखे राम नार सकी ना कोई, बाल न बाका कर सकी चाहे सब जग वैरी होए। कहा भैयाओ, हाँ, जिसके रक्षक भगवान हैं, जिसने अपनी जीवन रूपी डोर प्रभु के हाथों में सौंप रखी है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और हाँ, उन्होंने ये मानव जीवन दिया, उन्हीं के नाम पर ये निछावर हो जाएगा, तो फिर तो सौभाग्य की बात है। नहीं छोड़ोगे इसका मतलब नाम, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे। प्रहलाद ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। जो आपको ले भैया, आप भी चुपचाप बैठ जाओ वही सीट पे।
चोटी पर खड़े हैं जल्लाद, प्रहलाद को पकड़े, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ेंगे ना। प्रहलाद ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही प्रभु का नाम लिया जल्लादों ने प्रहलाद को नीचे फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही प्रहलाद ने प्रभु का नाम लिया तो प्रभु ने क्या किया, कि गिर से गिरते ही बालक ने, गिर से गिरते ही जल्लाद बाद में आए, प्रहलाद पहले। प्रभु ने अपनी गोदी में प्रहलाद को ले लिया। पिताजी आंख बबूला हो गया हिरण्यकश्यपु, यानी काल कोठरी में बंद करवाया। और जाते जो प्रभु कृपा करते हैं तो सर्पों को प्रहलाद गरुड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसकी बहन थी, कहा मुझे सूर्य भगवान ने चीर दिया, उस चीर को ओढ़ के मैं बैठ जाऊंगी, अग्नि का प्रभाव नहीं होगा। प्रहलाद को लेकर बैठी, अग्नि लगाई गई लकड़ियों के ढेर पे। और जानते हो भगवान ने तुरंत वायु देवता से कांटेक्ट किया, जो आज्ञा प्रभु का जा, इतनी जोर से झोंका तुम्हें देना है कि जो चीर होलिका ओढ़े है वो प्रहलाद जी के ऊपर, प्रहलाद को बचाना, हिरण्यकश्यपु की बहन को जलाना है, जो आज्ञा प्रभु।
जंगे समाप्त हो गई, जो आगे त्योहार आ रहा है होली दहन का, तभी से मनाया जाता है। तो परीक्षित जी, होलिका जल के राख हो गई, प्रहलाद जी बच गए, जहर फिर लगाया गया प्रहलाद को, और विष को भी जब राम से जोड़ दिया जाता है तब विश्राम में देता है। भक्तजनों, बोले राधा कृष्ण भगवान की। जब हर तरह से ये हार गया तो एक दिन स्वयं हाथ में लेकर के तलवार प्रहलाद के सामने खड़ा हो गया। कहा, प्रहलाद, अभी तक तेरे भाग्य ने तेरा साथ दिया जो तू बचता रहा। एक लोहे का खंभा था, उस लोहे के खंभे को खूब तपाया, नीचे भट्टी जलवा दी तो वो बिल्कुल खंभा भैया लाल हो गया। कैसा हो गया? लाल। कहा, प्रहलाद, इसी से तुझे बांधा जाएगा।